हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। यूनिट 3 चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 13 है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन 33 बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, तो इसको केयरफुली देखो। देखो, हमें ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको देखो, जरा देखो, ये कितना सर्किल है, पढ़ पा रहे हो? देखो, एक क्वार्टर सर्किल का छूटा हुआ 90 डिग्री, यानी ये 3/4 ऑफ अ सर्किल है। हिंदी में कहते हैं 3/4। 3/4, 3/4। तो n की वैल्यू जो है वो 3/4 है। एक क्वार्टर और होता तो पूरा कंप्लीट सर्किल हो जाता, है ना। तो 3/4 ऑफ अ सर्किल से एक तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, एक तुम्हें लग रहा होगा इस तार से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो यहां थोड़ा देखो यार, इस तार से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 पैदा होगा, क्योंकि ये तार को आगे बढ़ाओ ना, तो ये सेंटर से गुजर जा रही है, ओ से गुजर रही है। ये देखो डॉटेड बना भी हुआ है। तो अगर ये वायर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ही गुजर रही है, तो इसके द्वारा पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब इससे पैदा होगा सर? हाँ भाई, इससे तो पैदा होगा, लेकिन ये वायर एक किनारे पे तो पॉइंट है और एक किनारे पर ये वायर इन्फिनिटी है। तो एक किनारे पर इन्फिनिटी, एक किनारे पर पॉइंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4πI/r। अब डायरेक्शन और पता चल जाए तो हम आसानी से इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जरा देखो, पहले इस वायर का देख रहे हैं, वायर का। तो जरा देखना भाई, ये करंट चल रही है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो करंट की दिशा में मैंने अंगूठा कर दिया है, देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगली कर दी है। दिख रहा है आपको, अंगूठा करंट की तरफ है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां। अब बताओ धक्का किधर दे सकते हैं? ऊपर की तरफ। किधर धक्का दे सकते हैं? ऊपर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अपवर्ड्स। तो इसको B1 मान लो, तो B1 तो हो जाएगा अपवर्ड्स। अब जरा इसका देखो बेटा, तो देखो मैं कॉपी को थोड़ा टिल्ट कर देता हूं ताकि तुम आसानी से समझ पाओगे। तो देखो जरा, कॉपी को मैंने ऐसे कर दिया है, देखो दिख रहा है, ठीक है। अब करंट किधर जा रही है? यहां देखो सर्किल में इधर की तरफ जा रही है, तो इधर अंगूठा करना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां हैं, देख लो ध्यान से। ओ की तरफ उंगलियां हैं, करंट की दिशा में अंगूठा है। केयरफुली देखो, धक्का अब भी किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। देखो ध्यान से, किनारा कर दिया मैंने, दिख रहा है। धक्का किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो सर्किल वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो B2 की दिशा भी ऊपर की तरफ ही होगी। अब तुम बताओ, जुड़ेंगे या घटेंगे? इसका निर्णय करो। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, बोलो बेटा। यस, सही कह रहे हो, जुड़ेंगे भाई। तो जुड़कर हो जाएंगे B1 प्लस B2। दोनों की दिशा ऊपर की तरफ थी, ये भी अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स है, तो डायरेक्शन भी हो जाएगी अपवर्ड्स। अब जरा बताओ B1 कितना लिखोगे? इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, याद है तुम्हें? बोलो, μ0/4π। एक तरफ वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, एक किनारे पर पॉइंट है, ऐसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड I/r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, I/r। दोनों तरफ इनफाइनाइट होती, इधर भी इनफाइनाइट होती बाय द वे, तो 2I/r, लेकिन एक तरफ इनफाइनाइट है। अब बताओ, इस सर्कल का लिखना है μ0/4π 2πI/r इंटू n। n माने नंबर ऑफ टर्न्स। कितना है नंबर ऑफ टर्न्स? ये कितना सर्कल था? 3/4, तो 3/4 ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n की वैल्यू है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? हाँ भाई, क्या कॉमन है? बोलो। μ0/4π कॉमन है, सही कह रहे हो। I/r कॉमन है, ठीक कह रहे हो। तो यहां से क्या मिलेगा? 1। यहां देखो बेटा, क्या हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा 2 बार। अब बताओ क्या मिलेगा? μ0/4π और I/r तो कॉमन में चले जाएंगे, तो मिलेगा 3π/2। तो 3π/2 टेस्ला।
और डायरेक्शन अपवर्ड्स। ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। एक सवाल बच्चों ने और पूछा है, शायद 30 नंबर है या 31 है, 31 है हाँ। तो जरा इसको देखो, जरा एक और देख लो, 31 केयरफुली देखना बच्चों। देखो ये है 31, दिखा भाई, ओके। तो 31 को देखो जरा, पूछा गया है देखो इस तरह से करंट चल रही है I1, इधर जा रही है I2। पूछा गया है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू वायर्स इज 0। यानी कुल मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए। इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए, है ना। तो बराबर होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले तो देख लेते हैं अपोज कहाँ कहाँ मिल सकता है। देखो एक मिनट, देखो पहले हम पॉइंट अगर यहां लें तो सोचें क्या अपोज मिल सकता है या नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस जो है वाई है और ये वाली डिस्टेंस जो है एक्स है। तो देखो जरा I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो अपोजिट है, यानी चेक कर लेते हैं। देखो I2 इधर जा रही है, पॉइंट ये है, पॉइंट की तरफ उंगलियां हैं मेरी, I2 की तरफ अंगूठा है, देखो केयरफुली। तो बताओ I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अपवर्ड्स। किधर आएगा, अपवर्ड्स। तो यहां देखें तो B2 तो आ रहा है अपवर्ड्स। अब B1 पर चर्चा कर लेते हैं। कॉपी को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं ताकि आपको B1 दिखे। देखो भाई, दिखा कुछ? देखो जरा केयरफुली देखना। तो देखो बच्चों ये करंट जा रही है, देखो I1, उधर मत देखना, इधर देखो इसमें है। तो ये करंट जा रही है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो देखो ये करंट है तो अंगूठा इधर की तरफ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये इधर उंगलियां हैं, देखो दिख रहा है, ओके। ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ उंगलियां हैं, अंगूठा करंट की तरफ है, धक्का किधर लगेगा, नीचे की तरफ, अपोजिट है। इसका मतलब B1 है नीचे की तरफ, तो B1 हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी इधर तो दोनों अपोजिट हैं। तो यहां पर हमें ऐसा मिल सकता है। तो सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। क्या करोगे भाई, ये B1 और B2 जीरो के लिए क्या होना चाहिए, B1 और B2 ना सिर्फ बराबर होने चाहिए बल्कि अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो हैं, हमने साबित कर दिया है, बराबर मैंने कर दिए हैं। अब बताओ B1 कितना लिखोगे, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वायर से पॉइंट की डिस्टेंस है x, तो 2I1 अपॉन x। आगे बताओ बेटा, बोलो। B2 बोलना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 और डिस्टेंस देखो बेटा वायर की कितनी है, y, तो y। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां से y निकालना होता है। लोकस का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनो, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान से सुनो, लोकस का मतलब होता है अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, इट इज कॉल्ड लोकस। x और y में एक संबंध बना दिया जाए, एक तरफ y आए एक तरफ x आए, ऐसा कोई भी रिलेशन लोकस कहलाता है। अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड अ लोकस, ठीक है। तो यहां से देखो y निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा, x ऊपर I1 नीचे, तो y आ जाएगा I2x अपॉन I1। ये y और x में एक रिलेशन है, ये हो गया लोकस। तो ये हो गया लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्यों 0 है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों बराबर हैं, बराबर और अपोजिट हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है और x और y के बीच में ये रिलेशन है, इसलिए ये लोकस की इक्वेशन है। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। थैंक यू बेटे।